आजा अजमेर कहते हैं। एक शानदार इतिहास का खामोश गवाह हूं मैं। मेरे दिल में दर्ज हैं हजारों साल की तमाम खुशियां, हजारों गम, न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें, कुछ ऐसी कि याद करके रूह फना हो जाए, और कुछ ऐसी कि बार बार याद करने को जी चाहे। वक्त की सरसराहट सुन रहे हैं ना? आन वही है, हिम्मत की पहचान वही है, जर्रा जर्रा मान वही है, रोशन है तारीख जहां की। हाँ मेरा अजमेर यही है, जी मेरा अजमेर यही है। बहुत नजदीक से देखा है मैंने सैकड़ों साल पुरानी तारीख के पन्नों को करवट लेते हुए। सदियों का पल पल का इतिहास दर्ज है मेरे दिलो दिमाग में। ये हवाएं नहीं, यादों का बवंडर है, हादसात का पूरा सैलाब। मेरे इर्द गिर्द तैरती हवाओं तक को याद है वो लम्हा जब सदियों पहले चौहान वंश के प्रतापी राजा अजय राज चौहान के दिल में एक ख्वाब घुमड़ रहा था। महारानी जी, महाराज अजय राज चौहान पधार रहे हैं। यूं अचानक आखिर बात क्या है? बताइए महाराज, सब कुशल तो है? सोच रहा था कि हमारे कल को और सुदृढ़ बनाने के लिए शाकंभरी से भी भव्य राजधानी बनाऊं। विचार तो उत्तम है महाराज। एक ऐसी जगह राजधानी बनाई जाए जहां से आसपास के रियासतों पे भी नजर बरकरार रहे, और चौहान वंश को इतना अजय कर दूं कि दुनिया इस वंश पर गौरव करे। तुम क्या सोचती हो सोमलेखा? शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर बसाया गया अजय मेरू। वक्त के साथ साथ तख्त संभालने की जिम्मेदारी में तब्दीली हुई और अजय राज के पुत्र अर्णोराज ने राज संभाला। मुझे याद है बात सन 1136 के आसपास की है। तुर्कों के साथ भयंकर युद्ध हुआ था यहाँ। इतनी मारकाट कि जमीन इंसानी खून से लाल हो गई। युद्ध जीत गए चौहानों के रणबांकुरे। महाराज अर्णोराज पधार रहे हैं। आप सबको बधाई। हम विजयी हुए, लेकिन युद्ध भूमि लाल हो चुकी है। मेरा मन बेचैन है। कुछ करना होगा ताकि शांति की स्थापना हो सके। हाँ, यहाँ एक विशाल झील बनाएंगे। खून की प्यास की जगह ये झील लोगों के मन की प्यास बुझाएगी, ठंडे और शुद्ध जल से। और कुछ इस तरह बनी आना सागर झील। मेरे पास जो भी आता है इस झील तक नहीं आए नामुमकिन है। अर्णोराज ने इतनी शिद्दत से इसमें मिठास घोली है कि हर साल सिर्फ इंसान नहीं, हजारों लाखों परदेसी परिंदे भी आते हैं यहाँ। 1191 में मोहम्मद गौरी ने सिरहिंद पर हमला किया, जो पृथ्वीराज के राज्य का हिस्सा था। तराइन के इस युद्ध में गौरी की हार हुई।
फिर 6 माह बाद हुई लड़ाई में गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, ले गया और वहां उनके नैनों की ज्योति छीन ली गई। और फिर इतिहास के पन्नों पर पृथ्वीराज ने एक अविस्मरणीय अध्याय लिख डाला, जब उनके मित्र और राजकवि चंद बरदाई ने गौरी के सामने एक प्रस्ताव रखा। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। राजा पृथ्वीराज के राजकवि चांद बरदाई आपसे इल्तिजा करने पेश हुए हैं। कह रहे हैं कि राजा पृथ्वीराज सिर्फ आवाज के इशारे से भी बहुत उम्दा निशाना लगा सकते हैं। उसका कहना है कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक तीरंदाजी का जलसा रखा जाए। अच्छा, ये बात है। हम भी तो देखें कि जो इंसान अब देख नहीं सकता है वो आवाज से किस तरह का निशाना साधेगा। पृथ्वीराज के हाथ में धनुष था। प्रत्यंचा खींची जा चुकी थी कि बरदाई के बोल गूंज उठे। अब अपना ध्यान मेरी ओर करो चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। शूरवीर पृथ्वीराज के हाथों तीर ठीक निशाने पर चला, गौरी के सीने पर। और फिर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए पृथ्वीराज चौहान। बहुत सुन ली युद्ध और जीत हार की बातें, झील के तराने और मोहब्बत के अफसाने। चलो अब ले चलता हूं एक अलग ही दुनिया में। चंद अल्फाज दिल को सुकून देते हैं। आइए क्यों न हम और आप खौफ से दूर कुछ सूफियाना हो जाएं, कुछ फकीराना हो जाएं, कुछ पल के लिए ही सही। बात अजय मेरू यानी अजमेर की हो और जिक्र गरीब नवाज का ना हो, कैसे मुमकिन है? कौन नहीं आता इस दर पर। तुम्हारे दर पर दीवाने आते हैं। इतिहास गवाह है, यहां कौन नहीं आया। लाखों अकीदतमंद यहां हर साल यूं ही नहीं आते। हम शुक्रगुजार हैं 12वीं सदी के उस लम्हे के जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहां तशरीफ लाए और पहली बार तरन्नुम से सजे सूफिया पैगाम से उन्होंने इंसानियत के जज्बे को एक नई बुलंदी बख्शी, ऐसा मुकाम दिया जिसकी रोशनी देश और दुनिया में दूर दूर तक फैल गई। उनके दरबार में मैंने गरीब अमीर सबको आते देखा है। हाँ, पर मुगल बादशाह अकबर जैसा भक्त मैंने कम ही देखा है। अकबर पहली बार अजमेर क्या आए, मंत्रमुग्ध हो गए शहर से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। फिर तो हर साल आगरा से अजमेर का लंबा फासला पैदल तय करके आते थे। ख्वाजा पर अटूट यकीन था उनका। एक एहसास है, बस रूह से महसूस करो। दर पे आओ, चाहे मांगो या फिर कबूल करो।